भारत माता जय के या वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। जी यही तो जमहूरियत है, यही तो जमहूरियत है। क्या सर हम तो तब से ही, जब से मेरा जन्म हो, मैं तब से ही खुश हूँ। मैं हिंदुस्तान का शहरी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस 15 अगस्त को हम एक खुशी से मनाएंगे और जो शहीद हुए हैं उनको भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। कुछ साल पहले अगर आप जाएं उसकी बताइए तो चाइना वाले लोग आए थे इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्लांट लगाने। पाकिस्तानी हुकूमत ने बोला हमें क्या दोगे, इंडिया ने बोला हमें कुछ ना देना, हमारी आवाम को हाँ, और बड़े झंडे दोनों ने पकड़े यार। कमाल था यार, सच में आपको बताऊं ये कमाल था। ये छोटी सी वीडियो ये बड़ा धमाका है। जय हिंद दोस्तों कश्मीर में मुस्लिम छात्राओं की तिरंगा रैली देखकर दुनिया हैरान रह गई है। और लाल चौक तो आप सबको पता ही होगा, वो ऐसी जगह जहां पर पहले पाकिस्तान के झंडे को ओपनली लहराया जाता था, जहां पर पाकिस्तान के झंडे को बड़ा गर्व से लहराते थे। ये तब की बात है। लेकिन आज इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि मैं घंटाघर के सामने मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे घंटाघर है और वहां ऊपर जो है तिरंगा लहराया जा रहा है और इस तिरंगे को यहाँ पर परमानेंट कर दिया है। और साथ ही अगर मैं टूरिज्म की बात करूं या लोकल कश्मीरीज की बात करूं तो यहाँ पर हमें एवरीवेयर जो है लोग देखने को मिल रहे हैं। सो या वी कैन कॉल इट स्मार्ट सिटी, हम इसे स्मार्ट सिटी भी कह सकते हैं। जो कंसेप्ट पाकिस्तानियों को था, यानी कि जो आप लोगों को हमारे कश्मीर को लेकर के कंसेप्ट था कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, कश्मीर में काफी प्रॉब्लम हो रही है, कश्मीर में लड़कियों को निकलने नहीं दिया जा रहा, कश्मीर में 8 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाता है। तो अभी जो है इस टाइम फिलहाल जो है आप देख सकते हैं कि टाइम भी कितना हो चुका है और यहाँ पर ओपनली सब घूम भी रहे हैं। और दरअसल आज स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व है और इस अवसर पर देश में हर्ष और उल्लास का माहौल छाया हुआ है। लोग देश गीत गा रहे हैं और अपनी देशभक्ति प्रकट कर रहे हैं। और बिल्कुल इसी समय देश की अलग अलग जगहों से ऐसी छवि सामने निकल कर आ रही हैं जो कि वास्तव में हमें बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित करती हैं। और एक ऐसी छवि जम्मू कश्मीर से भी सामने निकल कर आई है जहाँ की मुस्लिम छात्राओं ने मिलकर एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया था। जम्मू कश्मीर से निकलकर आई इस वीडियो में हमें यह देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मुस्लिम छात्राओं ने मिलकर एक बहुत ही बड़ी तिरंगा रैली निकाली और उस वक्त वह देशभक्ति के गाने गाते हुए भारत माता की जय के नारे लगा रही थी। और यह केवल इकलौती वीडियो नहीं है बल्कि इसके अलावा भी देश के अलग अलग कोनों से ऐसी वीडियो सामने निकल कर आ रही है जो की हमें दिखाती है कि भारतीय मुसलमान कितनी ज्यादा खुशी से स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व मना रहे हैं। और यह वीडियो संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों के प्रोपोगेंडा को भी पूरी दुनिया में एक्सपोज करती है, जो कि यह कहते रहते हैं कि भारत में लोकतंत्र का हनन हो रहा है, मुसलमानों से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। तो इस प्रकार की यह वीडियो बताती है कि इनकी बातें पूर्णतः असत्य हैं और इनकी बातों में कोई भी तर्क नहीं है। रिफॉर्म्स कि आगे क्या आने वाला है वो सारा कुछ उन्होंने आज उजागर कर दिया। और यही मोदी जी की खूबसूरती है, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स वो देखने पड़ते हैं। पहला बड़ा हल्ला है आजकल, वैसे राहुल गांधी आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, इसके ऊपर बात नहीं करता। जब से वो तेलंगाना जीते हैं, कर्नाटका या हिमाचल प्रदेश वो जीते हैं, तब से उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का रोना बंद कर दिया। क्यों? एम्प्लॉयड हो गए हैं। एम्प्लॉय होने के बाद वहाँ पर पैसे मिल रहे हैं। उस देश जो जैसे हिमाचल है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, वो बैंकरप्ट हो गए। लेकिन कांग्रेस अमीर हो गई है, इसलिए यूथ के ऊपर इनको कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन मोदी जी ने यंग इंडिया का एक प्लान बना दिया। पहले तो ये बोल दिया कि ये कोर मुद्दा है, सारा यूथ एक ही बात बोल रहा है कि भाई हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। 1 लाख करोड़ रुपए उन्होंने बोल दिया एम्प्लॉयमेंट स्कीम। अब कई बुद्धिजीवी यहाँ पर सेकुलर हिंदू आएंगे और जी होना कुछ नहीं है, 1 लाख करोड़ की होना है। भाई जब 1 लाख करोड़ दिया जा रहा है तो बोलेंगे होना कुछ नहीं है, अगर नहीं दिया तो दिया कुछ नहीं। बाकी दोनों तरफ सिक्का वही जो मूवी में था शोले में कि दोनों तरफ हमारा ही सिक्का चलेगा, वो वाला हाल है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 1 लाख करोड़ रुपया अनाउंस कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि जो फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं उनको क्या मिलेगा? 15,000 का डायरेक्ट बेनिफिट। जो ओरिजिनली राहुल गांधी ने बोला था, मोदी जी ने बोला है सबके खाते में 15,000 रुपये जाएंगे, वो शुरू हो गया। अब आते हैं जो कंपनी जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा।
गवर्नमेंट का मानना है कि ये 1 लाख करोड़ रुपया देने से न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी एम्प्लॉयमेंट की। अगर आपको याद होगा, मुद्रा योजना एक गवर्नमेंट ने निकाली थी। 3 या 5 लाख रुपए आपको मिलते थे 10 लाख रुपए मिलते थे बिना सिक्योरिटी दिए बैंक को। लोगों ने क्या किया, लाखों करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दिए कि आप अपने जाकर बिजनेस शुरू कीजिए। लोगों ने 10 लाख रुपए दिए बैंक से, 1 रुपया भी बिजनेस में नहीं लगाया, अपना घर बना लिया या उन्होंने गाड़ियां खरीद ली। नुकसान हमेशा के लिए आपको हो गया। और जनरली यही कुछ हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट दोबारा से एक स्कीम लेकर आई है और उसके अंदर कुछ चेंजेस की जाएंगे। यानी कि अगर प्रॉस्परस इंडिया बनाना है, भारत बनाना है, तो आपको अपनी जनरेशन जॉब्स की खुद करनी पड़ेगी। जब आप अपने आप को बिल्ड करेंगे तो देश भी बढ़ेगा। इसको बोलते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आपको भी इंडिपेंडेंस और देश को भी। साथ में दोस्तों उन्होंने एक और बोल दिया कि दिवाली तक कुछ बहुत बड़ा होगा। एक तो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ होगा, ये गारंटी ले लीजिए आप। क्योंकि अगर याद होगा, प्रशांत कपूर जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जब वो भी आए थे, उन्होंने बोला था कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक मोदी जी कुछ बहुत बड़ा पाकिस्तान के साथ करने वाले हैं। उसके ऊपर भी आऊँगा, मोदी जी ने कुछ हिंट्स दिए हैं। लेकिन पहला है कि जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के रिफॉर्म्स है, वो उन्होंने बोल दिया दिवाली से पहले आएंगे। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो मेजर टैक्स रिडक्शन के अंदर आने वाली हैं। उसके ऊपर 18%, 28% का टैक्स नहीं लगेगा। और जो डेली नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। ऑलरेडी हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 1.5% रह गया है। मैंने सुबह ही वीडियो बनाया था उसके ऊपर। अब इसके ऊपर आते हैं कि जो एमएसएमई है उसे बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, ताकि ये छोटी छोटी कंपनियां हैं वो आराम से काम कर सके। यही बोलते हैं इंडिपेंडेंस, आपको भी और देश को भी। दोस्तों 280 सेक्टर ऐसे हैं जिसके ऊपर से इनकम टैक्स एक्ट रिमूव कर दिया गया है। टैक्स फ्री इनकम की लिमिट ऑलरेडी हम देख चुके हैं 12 लाख तक पहुंच चुकी है। और क्रिमिनल लॉज को, जो पुराने अंग्रेजों के टाइम पर जो लॉज बने थे, वो सारे रिप्लेस कर दिए गए हैं। आप देखिए कितनी बड़ी इंडिपेंडेंस है कि 1500 से ज्यादा आउटडेटेड लॉज को आपने खत्म कर दिया। और वो भी लॉज कौन से थे? अंग्रेजों के बनाए हुए, जहां पर अल्लाह बकरी आप बोल सकते हैं, अल्लाह हलाला बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जय श्री राम बोला नहीं, या वंदे